नमस्कार। आज हम मैथ्स की एक बहुत ही कह सकते हैं मजेदार और पावरफुल टेक्निक सीखने वाले हैं। ये टेक्निक किसी भी नंबर को उसके बिल्कुल बेसिक हिस्सों में तोड़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत एक पहेली से करते हैं। सोचिए, ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं जो 240 को पूरी तरह से डिवाइड कर दें, मतलब कोई रिमाइंडर ना बचे। आज के लिए हमारा हीरो नंबर यही है, 240। और हाँ, आखिर तक इसका जवाब भी मिल जाएगा। अब फैक्टर्स के बारे में कोई भी सवाल, उसका जवाब देने से पहले ना हमें एक बहुत जरूरी टूल चाहिए, एक मास्टर की समझ लीजिए, और उसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। हिंदी में कहें तो अभाज्य गुणनखंडन। तो आखिर ये प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या? इसको ऐसे समझिए कि ये किसी भी नंबर का डीएनए पता लगाने जैसा है। मतलब वो कौन कौन से प्राइम नंबर से मिलकर बना है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। और यकीन मानिए, यही वो पहला और सबसे जरूरी स्टेप है जो आगे के सारे ताले खोलेगा। तो चलिए अपने हीरो नंबर 240 के साथ इसे करके देखते हैं। हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करेंगे, जो है 2। तो 240 को 2 से डिवाइड किया, मिला 120। आसान है ना? फिर 120 को 2 से किया, मिला 60। और बस हम यही करते जाएंगे तब तक जब तक कि हमें आखिर में 1 न मिल जाए। ये प्रोसेस देखने में सिंपल है पर बहुत पावरफुल है। और ये रहा रिजल्ट। 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। ये जो एक छोटी सी लाइन दिख रही है ना, ये एक कोड की तरह है। यही कोड हमारे सारे सवालों के जवाब अनलॉक करेगा। ठीक है, तो अब जब हमारे पास ये फाउंडेशन, ये कोड है, तो चलिए इसका पहला इस्तेमाल देखते हैं। पता लगाते हैं कि 240 के टोटल फैक्टर्स यानी गुणनखंड हैं कितने। और यहीं पर असली जादू है। टोटल फैक्टर्स पता करने का एक बहुत ही सिंपल, हैरान करने वाला सिंपल रूल है। हमें बस इतना करना है कि हर एक एक्सपोनेंट यानी घात में 1 जोड़ना है और फिर जो भी रिजल्ट आए उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। बस इतना ही। चलो अब इस रूल को अपनी हीरो नंबर 240 पर लगाकर देखते हैं। हमारे एक्सपोनेंट्स क्या थे? 4, 1 और 1। तो हमारा कैलकुलेशन क्या बनेगा? 4 + 1 गुणा 1 + 1 गुणा 1 + 1। और जवाब आ गया 5 गुणा 2 गुणा 2, ये होता है 20। तो 240 के कुल मिलाकर ठीक 20 फैक्टर्स हैं। देखा, जो सवाल हमने शुरू में पूछा था उसका जवाब कितनी आसानी से मिल गया। बहुत बढ़िया। चलो अब गेम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब हम ये पता करेंगे कि ये जो 20 फैक्टर्स हैं, इनका टोटल सम मतलब कुल जोड़ कितना है। अब देखिए, सम का फॉर्मूला पहली बार में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बहुत लॉजिकल। करना क्या है? हर प्राइम फैक्टर के लिए उसकी सारी पावर्स को 0 से शुरू करके जोड़ना है। मतलब 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग, 5 के लिए अलग, और फिर आखिर में इन सारे सम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। चलो देखते हैं ये असल में होता कैसे है। तो 240 के लिए ये कुछ ऐसा दिखेगा। पहले 2 की पावर्स को देखते हैं। 2 की पावर 0 से 4 तक, यानी 1 + 2 + 4 + 8 + 16। फिर 3 के लिए 1 + 3 और 5 के लिए 1 + 5। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 31 गुणा 4 गुणा 6, और हमें मिलता है 744। यह है 240 के सभी 20 फैक्टर्स का टोटल सम। कमाल है ना? सिर्फ एक प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कितनी सारी जानकारी निकाल सकते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हम और भी डिटेल में जा सकते हैं। हम इन फैक्टर्स को 2 ग्रुप में बांट सकते हैं, इवन यानी सम और ऑड यानी विषम। यहाँ पे रूल्स थोड़े से अलग हैं और सारा खेल 2 की पावर का है। देखिए, इवन फैक्टर्स गिनने के लिए हमें कम से कम एक 2 तो चाहिए ही चाहिए। तो हम 2 की पावर को जैसा है वैसा ही लेते हैं, पर बाकी सबकी पावर्स में 1 जोड़ते हैं। और ऑड फैक्टर्स के लिए हमें 2 बिल्कुल नहीं चाहिए, तो हम 2 वाले पूरे हिस्से को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ बाकी की पावर्स में 1 जोड़कर मल्टीप्लाई करते हैं। चलो 240 पर इसे फटाफट अप्लाई करते हैं। इवन फैक्टर्स के लिए 2 की पावर थी 4, तो 4 गुणा 1 + 1 गुणा 1 + 1, ये हो गया 16। और ऑड फैक्टर्स के लिए 2 वाले हिस्से को भूल जाइए, तो बचा 1 + 1 गुणा 1 + 1, ये हो गया 4। और यहाँ एक छोटा सा क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इवन फैक्टर्स हैं 16, ऑड है 4। दोनों को जोड़े, 16 + 4 हो गया 20,
और हमारे टोटल फैक्टर्स भी तो 20 ही थे, मतलब सब कुछ एकदम सही है। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब ऐसा करते हैं, जो भी सीखा है उसे एक ही जगह एक चीट शीट में समेट लेते हैं। ये टेबल, ये है सबसे ज़रूरी टेकअवे, एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट जिसमें वो सारे तरीके हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। तो याद रखने वाली बात ये है कि सिर्फ एक प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम किसी नंबर के फैक्टर्स के बारे में कितने सारे राज खोल सकते हैं। तो अब एक नई चुनौती, क्या 300 के लिए फैक्टर्स की कुल संख्या पता लगाई जा सकती है? आज सीखे गए तरीकों को इस्तेमाल करके इसे हल करने की कोशिश की जा सकती है। गणित एक सफर की तरह है, मंजिल की तरह नहीं, सीखते रहना चाहिए।